हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? विकल्प ए मूल रोम द्वारा जल का उद्ग्रहण, विकल्प बी है रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, विकल्प सी है बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, तथा विकल्प डी है रंध्रों का खुलना। तो इस प्रश्न में हमसे अंतः शोषण के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह अंतः शोषण के विषय में है। अंतः शोषण। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि अंतः शोषण क्या होता है। अंतः शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका को जल में रखने पर कोशिका द्वारा जल का अवशोषण हो जाता है। कोशिका द्वारा जल अवशोषण हो जाता है। जल अवशोषण। तो यह जो प्रक्रिया है यह अंतः शोषण कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है, फूलती है, परंतु यह जो कोशिका का फूलना है यह एक अस्थायी परिवर्तन है, अर्थात यह सदैव रहने वाला परिवर्तन नहीं है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस प्रक्रिया की अंतः शोषण प्रक्रिया की एक खास बात यह है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा आवश्यक इसमें नहीं है, अतः यह बगैर ऊर्जा के ही संपन्न होती है। उदाहरण यदि हम देखें तो इसका उदाहरण है जैसे कि हम बीज को पानी में डुबो के रख दें, बीज को पानी में डुबो के रखें तो क्या हो जाएगा? बीज फूल जाता है, बीज फूल जाता है। तो यह अंतः शोषण का एक उदाहरण है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है मूल रोम द्वारा जल का उद्ग्रहण, तो यह जिस प्रक्रिया द्वारा होता है वह कहलाती है परासरण। तो यह परासरण के द्वारा होता है, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी दिया है रंध्रों द्वारा गैस का आदान प्रदान, तो गैस का आदान प्रदान तो अंतः शोषण के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बीज क्या करेगा? बीज मृदा से नमी ग्रहण करेगा, मृदा से नमी ग्रहण कर फूल जाएगा, नमी ग्रहण कर फूलेगा। तो इसलिए यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? अंतः शोषण के अंतर्गत आएगी। और रंध्रों का खुलना, तो रंध्रों का खुलना अंतः शोषण से संबंधित नहीं है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।